आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कविता है महादेवी वर्मा की। उनकी एक पुस्तक है सांध्य गीत, उससे यह कविता ली गई है। और इस कविता में महादेवी वर्मा जी कहती क्या हैं, तो वो स्त्रियों के जीवन के बारे में बता रही हैं कि स्त्रियों का जीवन कैसा होता है, स्त्रियों का जीवन कितना दुख भरा दुविधापूर्ण होता है। तो इसके बारे में वो बताती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए क्या कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। बदली माने बादल। देखिए एक बादल वो है जो बड़ा सा हिस्सा होता है, अब बादल का छोटा सा जो टुकड़ा होता है उसे हम लोग बदली कहते हैं। तो ये कह रही हैं कि जो स्त्रियों का जीवन होता है ना, वह एक छोटी सी बदली के समान, बादल के समान होता है। कैसा बादल? जिसमें जल भरा है, लेकिन वो जल है किस चीज का? तो कह रही हैं कि दुख का जल है। स्त्रियों का जीवन ही यही है कि जल भरा है, लेकिन वो दुख रूपी जल है, अर्थात हमेशा आंसू ही बहाना होता। तो ये पूरी स्त्री जाति को कह रही हैं, लेकिन ये संबोधन खुद को, मतलब अपने आप को ही कह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात मेरा जो जीवन है वह दुख रूपी जल से भरी हुई बादल के समान है, बदली के समान है। समझ आ रहा है? आगे चलिए। फिर कहती हैं और कैसा होता है जीवन? स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन, स्पंदन माने होता है कांपना, कांपते हुए भी निस्पंद बसा। निस्पंद माने न हिलना, कांपते हुए भी हम लोगों को हिलना नहीं होता है, अर्थात कितनी भी मुसीबतें आ जाए लेकिन हम निस्पंद बनी रहती हैं, अडिग रहती हैं, अपने रास्ते से हमें हटना नहीं होता है। समझ आ रहा है? सोचिए स्त्री का जीवन कैसा है। और आगे, क्रंदन में आहत विश्वहसा। क्रंदन माने रोना धोना। जब हम रोती हैं, हम औरतें जब रोती हैं तो आहत विश्व, आहत माने घायल हो जाना। जब हम रोती हैं घायल होकर तो विश्व हंसा, तो पूरी दुनिया हम पर क्या करती है? हंसती है, मजाक उड़ाती है स्त्री का। करें कि हमारे रोने में भी पूरा विश्व क्या करता है? हंसता है, मजाक उड़ाता है। नयनों में दीपक से जलते, लेकिन फिर भी नयनों में, हमारी आंखों में दीपक से जलते हैं, हमारी आंखों में सपने सजे रहते हैं, हमारी आंखें चमकती रहती हैं। ये ऐसा कह रही हैं कि नयनों में दीपक से जलते, इतना कुछ होने के बाद भी हमारी आंखों में सपने सजे रहते हैं, हम अपनी आंखों में ज्योत जलाए हुए चलती रहती। अब पलकों में निर्झरणी मचली, और हमारी पलकों से निर्झरणी, निर्झरणी माने छोटी छोटी नदियां, तो करें कि हमारी पलकों से छोटी छोटी नदियां बह निकलती हैं। जब ऐसा होता है तब आंखों में ज्योत रहती है, आंखों में सपने सजे हुए हैं, लेकिन पलकों से हमेशा नदियां बहती रहती हैं, अर्थात आंसू निकलते रहते हैं। ये है औरत का जीवन। आगे चलिए। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग
रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। करें कि मेरा पग पग संगीत भरा, इतनी मुसीबतों के बाद भी मेरे हर कदम पर संगीत भरा हुआ है, अर्थात हम गीत गाते हुए हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। हमें जीवन में रुकना नहीं है, कितना परेशानियां आ जाएं, कठिनाइयां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन औरत पग पग पर अपने कदम बढ़ाते जा रही है और गीत गाते। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और हमारी श्वासों से स्वप्नों के पराग झरते हैं। जैसे फूलों का पराग होता है ना, परागकण, तो करें कि हमारी श्वासों से स्वप्नों का पराग झरता है। कब? यदि हम न रहे मनुष्य के जीवन में, तो ये कोई भी स्वप्न संजो नहीं सकता है पुरुष। तो वो ये कहना चाहती हैं कि हमारी ही श्वासों से, हमारे ही जीवन से पुरुषों की दुनिया में स्वप्न आते हैं, अर्थात वो सपने संजोता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। वो घर घर नहीं है जिस घर में स्त्री नहीं है। कहा जाता ना कि भैया जिस घर में स्त्री नहीं रहती वो समझ लीजिए शमशान घाट के समान है। औरत ही घर को घर बनाती है। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। ये दीवारें, ये घर बेजुबान होते हैं कब तक? जब तक कि उसमें औरत नहीं होती है। लेकिन जब औरत आ जाती है तो वो घर, वो दीवारें बोलने लगती हैं, उनमें जीवन आ जाता है। समझ में आया? तो ये कह रहे हैं कि अरे हमारे ही जीवन से स्वप्न है दुनिया में, नहीं तो अगर हम न रहें तो सारे स्वप्न बिखर। तो हमारी श्वासों से, हमारे जीवन से दुनिया में स्वप्न बिखरते हैं। और नभ के, नभ माने आकाश के, नव रंग माने नए नए रंग। जब बारिश, अच्छा जीवन किसके समान बोली है? बदली के समान। तो जब बादल छाता है आकाश में तो कभी कभी इंद्रधनुष बनता है। तो कह रहे हैं कि वो जो नवरंग है, वो जो नया रंग है, वो बुनते दुकूल, ये आकाश के नए नए रंग हमारे लिए दुकूल बुन देते हैं, बना देते हैं। दुकूल माने दुपट्टा, यही हमारे लिए क्या है? दुपट्टे के समान है। अरे आकाश में जो रंग बिरंगे रंग आ जाते हैं तो वो बादल के दुपट्टे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो कभी कभी खुशियां आ जाती हैं तो वही हमारे लिए क्या है? दुपट्टों के समान है। और क्या है? कुछ भी तो नहीं है जीवन में। और क्या कहती हैं? छाया में मलय बयार पली, और हमारी ही छाया में, हमारी ही देखरेख में, हमारे ही नियंत्रण में, हमारे ही क्या करिए छाया, मतलब जब हम रहती हैं तो मलय बयार पली। मलय बयार का मतलब होता है चंदन से सुगंधित वायु पलती है हमारी ही छाया में। अगर हम न रहें तो जीवन में कोई सुख न रहेगा। इतना दुख भरा जीवन है, लेकिन फिर भी हमारे ही जीवन से लोगों के जीवन में खुशियां भरी रहती। हम न रहें तो कुछ भी न रहे। ये पूरी औरत जाति के लिए कह रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं कह रही हैं। और सुनिए, जैसे ध्यान से सुनिए, आकाश में बादल छाते हैं बरसने के लिए, उस समय हवा कितनी अच्छी चलती है कि नहीं? तो ये कह रही है कि उसी प्रकार हम लोग भी हैं। जब हम हैं तभी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, नहीं तो फिर नहीं चलेगी। आगे, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कह रही हैं कि मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर, क्षितिज माने वो स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हैं,
ऐसे तो सच में नहीं मिलते हैं। जहाँ सूरज डूबता है उसे क्षितिज कहा जाता है, धरती का किनारा जिसे कह सकते हैं। तो जैसे आकाश में बादल छाते हैं और धरती के किनारे की तरफ देखिए तो कभी कभी वो दृश्य बड़ा धूमिल दिखाई देता है। धूमिल मतलब धूल से लिपटा हुआ दिखाई देता है। वैसे ही हम लोगों का जीवन भी है, धूल में लिपटा हुआ है, धूमिल है, कोई रंग इसमें नहीं है, बेरंग है, लेकिन फिर भी दूसरों की जीवन में रंग भरती है। सोचिए, इतना बड़ा काम है कि खुद बेरंग होना लेकिन दूसरे के जीवन में रंग भर देना, ये महान काम है। और चिरधूमिल लिखी है मतलब बहुत समय से, अर्थात हम लोगों का जीवन बहुत समय से धूमिल है, धूल में लिपटा हुआ है, बेरंग है। चिंता का भार बनी अविरल, अविरल माने लगातार, भ्रिकुटी माने भाव लिख लीजिएगा मीनिंग, भ्रिकुटी माने भाव, अर्थात हमारी भौं पर हमेशा धूमिलता छाई रहती है, हमेशा मलिनता रहती है, हमारे जीवन में कोई रंग नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम दूसरे के जीवन में रंग भी कर देती हैं। अब फिर कहती है चिंता का भार बनी अविरल, अरे मैं चिंता का भार, हमारे जीवन पर चिंता का भार अविरल में लगातार बना रहता है। औरत की जिंदगी चिंता से युक्त है, हर समय कोई न कोई चिंता है। तो कह रही है कि चिंता का भार बनी अविरल, अविरल माने लगातार। सोचिए, स्त्री का जीवन है, लड़की पैदा कहाँ हुई, अब उसको जाना कहाँ है, वो पहुंची कहाँ है, फिर जीवन आगे बढ़ रहा है, बाल बच्चे हुए, बच्चों का पालन पोषण करना, पति को देखना, परिवार को चलाना। अगर स्त्री न रहे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, पुरुष कुछ कर भी नहीं सकता है। और स्त्री पूरी दुनिया में, एक बात मैं बताऊं, मैं ये मानता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज अगर धरती पर है तो वो स्त्री है। सबसे मजबूत चीज अगर कोई धरती पर है तो वो स्त्री है। स्त्री से मजबूत कोई नहीं है, औरत से ज्यादा मजबूत कोई पुरुष हो ही नहीं सकता है। घर की परेशानियां सह लेना, कष्टों को सह लेना, और बाहर किसी से कहना भी नहीं, अपने पिताजी से नहीं बताना, अपनी माँ से नहीं बताना, अपने भाई बहन से नहीं बताना, चुपचाप जहाँ गई है बेचारी पूरा सह लेती है कि नहीं। सोचिए कितनी कठिनाइयां सहती हैं। अब पुरुष जो है अपने आप में घमंड करता है कि हम मर्द हैं, हमको दर्द नहीं होता है, हम बहुत बलवान हैं। पुरुष बड़ा कमजोर है। एक बात और बताएं, सुन लो, अपनी माँ को ले लो, तुम्हारे घर में कोई छोटा सा बच्चा है, तुम्हें अगर कह दिया जाएगा कि इसको दवा के लिए लेके जाओ डॉक्टर के पास, तुम गाड़ी खोजोगे, साइकिल खोजोगे, साधन खोजोगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तब भी तुम्हारी माँ एक बार बच्चे को गोद में लेंगी और सीधे डॉक्टर के पास पहुंचेंगी। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता है, ये थक जाएगा। बच्चे को 5 मिनट ले ले पुरुष थक जाता है। सोचिए, आपकी माँ बैठी हैं, आप हैं भोजन कर रहे हैं, आप अपनी माँ से पानी मांगिए, आपकी माताजी पानी लेके आएंगी, खड़ी हो जाएंगी आपके पास, आप नहीं लेंगे, वो चुपचाप खड़ी रहेंगी। आप किसी दिन पानी लेके माताजी के लिए लेके आइए और वो न ले, केवल 15 सेकेंड न लें, सच बता रहा हूं, झुझला करके पानी वहीं पटक करके चले जाओगे, ले कब से खड़ा ही लौकत रहा है कि नहीं। पुरुष कमजोर है। औरत जितनी मार खा करके घर में दुखों को सह करके रह लेती है, पुरुष को इतना रहना होता तो नहीं रहती। एक बार शादी हुई, बेचारी गई, घर में साल भर बंद है, उसी घर में आंगन में गई, आंगन से बाहर गई, बर्तन धोई, इधर आई, खाना बनाई, अपने घर में वहीं घूम रही है। और पुरुष साल भर में 200 बार घूम आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ। सोचिए, अब पुरुष को कह दिया जाए कि 5 दिन घर में बैठ के रह लो, मर जाएगा, ऊब जाएगा, मन नहीं लग रहा है। लेकिन सोचो वो स्त्री रह कैसे रही है, कितना सह रही है। तो सहनशील होती है स्त्री, और इससे बड़ा कोई नहीं है, आप हो भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्या कह रही हैं कि चिंता का भार बनी अविरल। अरे हमारा जो जीवन है ना, चिंता का भार बन गया, लगातार चिंता पड़ी रहती है। और
रज कण पर जल कण हो बरसी। जैसे रज कण माने धूल के कणों पर, धूल पर जल कण जिस प्रकार बरस जाता है, जल का कण बरस जाता है। जब बादल आता है धूल पर क्या बरसता है? जल बरसता है। तो उस जल में अगर कोई बीज होता है तो अंकुरित होता है और उसमें जीवन आता है कि नहीं? तो ये कह रही हैं कि भले ही जीवन में दुख है और हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू बरसात के आंसुओं के समान हैं। जैसे बरसात के आंसू आकर के किसी बीज को अंकुरित कर देते हैं, उसी प्रकार ये हमारे आंसू भी अंकुरित करते हैं क्या? नव जीवन। एक नया जीवन बनता है हमारे आंसुओं से, नव जीवन का अंकुर निकलता है। बन निकली नव जीवन रूपी अंकुर बन करके मैं निकल रही हूं या निकल जाती हूं। सारी औरतों के लिए है कि आंसू बहाते हुए भी, ये जो आंसू है ना, इन्हीं आंसुओं से वो खुद को सींचती हैं और उसी से नव जीवन, नया जीवन का अंकुर निकलता है। ठीक है, आगे चलिए। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत किली। मैं नीर भरी दुख की बदली। करिए पथ को न मलिन करता आना। अरे ये बादल जहां जहां से चलता है, इस रास्ते को, जिस रास्ते से चलता है उसको मलिन नहीं करता है, गंदा नहीं करता है। वैसे हमारा जीवन है, औरतों का जीवन है। वो अपने औरतों के लिए बारे में कह रही हैं कि पथ को न मलिन करता आना। जहां भी जाना पथ को, रास्ते को कभी भी मलिन मत करना। और क्या कह रही हैं? पद चिन्ह न दे जाता जाना, और पैरों के चिन्ह भी मत रहने देना, अर्थात वे भी मिट जाते हैं। बादल आया, रास्ते को गंदा भी नहीं किया और वापस चला भी गया, कोई निशानी भी नहीं छोड़ा। तो वैसे स्त्रियों का जीवन, आए रास्ता गंदा भी नहीं हुआ, जब गंदा नहीं हुआ तो कोई निशानी भी नहीं छूटी। आगे, सुधि मेरे आगम की जग में। सुधि माने बात, जानकारी लिख लीजिए, जानकारी। मेरे आगम की मतलब मेरे आने की, जग में मतलब संसार में। मेरे आने की जानकारी संसार में, सुख की सिहरन हो। सुख से शरीर सिहर गया, कांप गया, अर्थात बड़ा सुख मिला। अंत खिली, और अंत में क्या हो गई? मैं खिल गई। जब बेटियां जन्म लेती, आज का जमाना तो कुछ और है। ये जो बातें बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पहले के जमाने में बेटियां जन्म लेती थी, लोग बड़ा खुश होते थे। कहीं कहीं आज भी बेटियां जन्म लेती हैं, लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे आने की जानकारी से जग में सुख की सिहरन, अर्थात बड़ा ही चारों तरफ सुख फैल जाता है। अंत खिली, और अंत में हम लोग क्या करती हैं? खिल जाती हैं। ठीक है, आगे अंत में। और देखो, इतना सब होने के बावजूद जीवन में क्या होता है? तो कह रही हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली। अंतिम पंक्तियों में कितनी अच्छी बात कहती है, सुनिए। करें विस्तृत नभ का, नभ माने आकाश। आकाश का इतना विस्तृत कोना, फैला हुआ संसार, इतना फैला हुआ संसार है आकाश का। मेरा न कभी अपना होना, लेकिन ये संसार कभी मेरा अपना नहीं हो सका। ये इतनी बड़ी दुनिया है। देखो, बादल आता है, यहाँ बरसा, वहां बरसा, वहां बरसा, वहां बरसा, हर जगह बरसा, लेकिन बादल का कहीं इस आकाश में ठिकाना। उसी प्रकार स्त्री का जीवन, यहाँ आई बेचारी, वहां गई, वहां गई, लेकिन कहीं ठिकाना
ये दुनिया उसकी नहीं हो पाई। मेरा न कभी अपना होना, लेकिन ये दुनिया मेरी कभी अपनी नहीं हो पाई। परिचय इतना, मेरा बस इतना ही परिचय है। औरत का, स्त्री जाति का केवल इतना ही परिचय है। इतिहास यही, और यही हम लोगों का इतिहास भी है। वो बता रही है। और क्या कहती हैं अंतिम पंक्ति में कि उमड़ी कल थी, जैसे बादल बड़ी उमड़ करके आता है और उमड़ते घुमड़ते हुए आएगा, बारिश करेगा और बारिश करके और बादल मिट गया, खत्म हो गया। वैसे करें कि उमड़ी कल थी अब मिट आज चली। ये हम लोग उमड़ती हैं, जीवन में कभी खुशियां आई, हम बड़ी खुश हुई, और एक दिन ऐसा आया कि हम लोग मिट चली, हमारा नामो निशान भी। सोच लीजिए, ये कहना चाहती हैं कि स्त्री का जो जीवन है वह स्त्री का जीवन पुरुष के जीवन को संबल देता है, सहारा देता है। अगर स्त्री का जीवन न हो, स्त्री न हो, तो आपका जीवन बेसहारा है। आप क्या कर सकते हैं जीवन में? घर आपका सुना सुना, हर कहीं भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ, जो कुछ जीवन में दुख सुख ये सह लेती हैं, वो सब किसके लिए? हमारे लिए सहती हैं, लेकिन फिर भी अंत में इनको कुछ मिलता। और इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ। परीक्षा में अगर ये पंक्तियां आती हैं तो आप लोग यहाँ पर कहीं कहीं पर रूपक अलंकार है और कहीं कहीं पर मानवीकरण भी है। ठीक है, तो अगर अलंकार ये कविता आई और अलंकार पूछा तो आप लोग लिखिएगा रूपक अलंकार, मानवीकरण भी। ठीक है, ये समाप्त हो गया।